हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ACC एजुकेशन में। और आज जो हमारा टॉपिक्स जो चल रहा है हमारा ब्रज कोर्स का हमारा कौन सा पेज के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरा ब्रज कोर्स में हल ही करना है पूरे क्वेश्चंस को। तो हमने पेज नंबर 7 तक हो गया है। आज हम देखेंगे उसके नेक्स्ट पेज 8 और 9, ठीक है। इसके बाद में अब आप देखिए, इसमें कार्यपत्रक 2 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। हम अभी कार्यपत्रक 3 और 4 और एक कंबाइंड वाला जो अधिगम दिया हुआ है, अधिगम परीक्षण, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो कार्यपत्रक 3 में जमा करें। अब देखिए, इसमें जमा करें आपको बचपन में जब आप करें तो उसमें जोड़ना लिखा हुआ था, ठीक है, जोड़ना कीजिए इस टाइप का। लेकिन इसमें आपको वर्ड्स चेंज हो गए हैं, या जमा करें लिखा आएगा या योग करें, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जमा मतलब भी आपको प्लस करना है, क्योंकि साइन भी मतलब जो चिन्ह लगा हुआ है वो भी धन का ही चिन्ह लगा हुआ है जोड़ने का। तो योग मतलब भी होता है जोड़ना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें लिखा हुआ है जमा करें। जमा मतलब आपको जमा कुछ इकट्ठा नहीं करना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपको जोड़ना है, ठीक है। अब आपके 2 और 2 को अगर आप प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 2 और 2 होता है 4, और 0 में अगर 6 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 6। अगर हमने 6 जमा 2 किया तो क्या आएगा 8। दूसरा क्वेश्चन है 3 जमा 1 मतलब 4, 2 जमा 3 5, 7 जमा 5 12, 12। 3 जमा 1 होता है 4, 4 जमा 1 5, और 5 जमा 4 9। देखिए, मैं आपको सिक्वेंसली आपको इस टाइप में नहीं बता सकती कि आप उंगलियों में जोड़ें या लाइन खींचकर जोड़ें, क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए तो जाहिर सी बात है कि आपको प्लस करते अच्छे से बनता होगा, ठीक है। 6 + 3 होते हैं 9, 7 + 1 8, और 9 जमा 2 होता है आपका 11, ठीक। इसके बाद में 5वें नंबर क्वेश्चन 6 + 3 9, और 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9, और 4 जमा 5 करेंगे तो आएगा 9। 5 6 7, और 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 8 4 12 और 1 13। 6 + 2 करेंगे 8 आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 8, और ये 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17। 8th क्वेश्चन है 6 में 9 और 3 जोड़ेंगे तो 9, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। जमा करने हमने 8 क्वेश्चन थे, 8 ही को सॉल्व कर लिए। अब क्या दिखा है आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में आप अपनी बुक में मिलाते जाएंगे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और F तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखेंगे कलर वाइज आपको दर्शाया गया है कि ए से यात्रा निकली। एक बस है यहाँ पे, तो ये बस यहाँ से निकली, ए से गया। ए से जब हमने बी तक पहुंचे तो कितने किलोमीटर था, 4170 किलोमीटर हमने तय किया। तो बी में पहुंचा, जब बी से हमने तय किया सी के लिए तो 3410 किलोमीटर, और सी से हमने डी में गया तो क्या आया 2010 किलोमीटर, और डी से ई जब हम जाते हैं तो 8140 किलोमीटर, और ई से जब हम एफ तक जाते हैं तो 4830 किलोमीटर का ये आपको चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको इस वाले फिगर को देख करके ये क्वेश्चन करना है। लिखा हुआ है, ज्ञात करें। आप अपनी बुक के हर एक वर्ड्स को मिलाएं, क्या वही लिखा है।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की होगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर बस ने ए से दूरी स्टार्ट करती है, बस से ए से कहां तक जाना, उसको इस डी तक जाना है, यहाँ तक। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इस वाली दूरी को लिख दिए कि यहाँ से ये मतलब यहाँ से आने पे उसको 2010 किलोमीटर लगा हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने ए से बी में जाओगे पहले, बी से सी, फिर डी में जाओगे। तो आपको क्या करना, सारे किलोमीटर्स जो दिए हुए हैं ए से बी तक का और बी से सी और सी से डी तक के सारे जो किलोमीटर्स दिए हुए सबको प्लस करना। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 41, चाहे तो आप एक साथ यही प्लस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। 41 70 प्लस, फिर यहां तक आ गया बी से सी तक के लिए 3410 किलोमीटर। फिर आपने सी से डी के लिए आए तो 2010, टोटल दूरी आपने तय किया ए से डी तक जाने में। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तय किया है आपने। अब इस टाइम पे नंबर को प्लस करेंगे, 0 0 0, ये हो गया 0। सेकंड नंबर 1 है, यहाँ भी 1 है, और ये सेकंड में 7 7 8 एंड 9। थर्ड नंबर है आपका 1 और ये 4 हो गया, 1 4 5 और ये 5 हो गया, 4 और ये 3 हो गया, 7 8 9। मतलब 9000 मतलब 9590 किलोमीटर उसने क्या की, ए से डी तक जाने में कुल दूरी तय किया बस ने, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखना है उतना सारा तो आपको ये आप अपनी रफ कॉपी में या प्लस करके वहां पे डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, आंसर 9590 किलोमीटर उसने तय किया, ठीक है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। अब आपको मैंने फर्स्ट में बता दिया कि सारे किलोमीटर्स को ऐड करना, तो आप चाहें तो यहाँ पे पूरे किलोमीटर्स को, क्योंकि आपको कहां तक जाना है, ई तक, ई। आपने 1 किलोमीटर तो ये निकाल लिया आपने, कहां तक के लिए, डी तक के लिए। आपको उसी डी में 8140 को प्लस करना है, ठीक। तो आप इसी में प्लस कर लीजिए, आपको मैं यहाँ प्लस करके बता दी, दोनों को एक साथ आप लीजिए 9590, उसी में क्या प्लस करना है 8140। 8140 को अगर आप प्लस करते हैं तो 0 9 और 4 13, 1 5 6 7 8 8 16 और 1 17, मतलब आपका क्या आ जाएगा 17,730 किलोमीटर उसने क्या किया, ए से ई तक जाने में जो दूरी लगी आपकी क्या है 17,730 किलोमीटर। आपको यहाँ से यहाँ तक सारे किलोमीटर्स को प्लस करेंगे तो आपका ई तक आ जाएगा, ई तक ही पूछा हुआ है। अब इसके बाद में क्या दिया हो, अधिगम परीक्षण जमा या योग। आपको ये जमा और योग दोनों का मीनिंग एक ही है, प्लस, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जमा करें, जमा करें। आपको ये क्वेश्चन फिर से करना है, 6 2 कितने होते हैं 8, 5 3 8 और 5 4 9। 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 और 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14। 6 और 7 को प्लस करेंगे तो 13, हासिल में 1 और 8 ये 9 और 8 16 और 1 17, हासिल का 1 9 9 18, ठीक है।
इसके एक और क्वेश्चन है 7 3 10 का 0 हासिल की 1, 5 4 9 और 1 10 0 कैरी 1, तो 8 9 10 और ये हो गया आपका 15। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 448 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की है कि कुल दूरी पूछा है आपको उसने, है ना। तो सबसे पहले आपका बस का दिया हुआ है, बस से तय दूरी, बस से तय दूरी कितनी है 255 किलोमीटर और ट्रेन से तय दूरी 648। अगर हम और क्या पूछा है तय की गई कुल दूरी, आप यहां लिखोगे कुल दूरी इक्वल प्लस करेंगे तो 8 5 13 3 कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 6 7 8 और 1 9, 903 किलोमीटर यात्रा की ने सचिन ने 903 किलोमीटर सचिन ने दूरी तय की। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का हो गया है। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, नीलिमा ने 2325 रुपए की एक साड़ी एवं 1340 रुपए की शॉल खरीदी। तो बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। उन्होंने दो चीज खरीदा, एक तो साड़ी खरीदी और दूसरी चीज क्या खरीदी है, शॉल। शॉल अब देखेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, साड़ी की कीमत, साड़ी की कीमत कितनी है, रुपीस में है 2325 और शॉल की कीमत है, शॉल की कीमत 1000 1340 रुपए। आपको क्या बताना है, कितने रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, कुल कीमत, कुल कीमत है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ रहा है 5 और 0 को प्लस करेंगे तो 5, 4 और 2 6, 3 3 6, 3 और 1 2 और 1 3, मतलब अतः नीलिमा ने 3665 का सामान खरीदा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा आपसे, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः दी हुई है। मतलब छात्र की संख्या कितना है 1715 व छात्राओं की संख्या है 1608। तो बताइए कि नगर में कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब पढ़।
छात्र की संख्या लिखते हैं पहले। छात्र की संख्या कितना दिया हुआ है? 1715। छात्राओं की संख्या बराबर 1605। प्लस कर देते हैं हम तो कुल संख्या निकल आएगी। कुल संख्या बराबर 5 5 10 की 0, हासिल आए 1 1 1 2 13 3। अतः 12वीं कक्षा में 3320 विद्यार्थी अध्ययनरत है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन आपको दोनों छात्रों की संख्या दिया। आप इस टाइप में मत कीजिए कि दोनों के एक जैसे प्लस कर दिया। 1715 को और 1608 को डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, क्योंकि आप 9th क्लास में आए, थोड़ा सा आप सिक्वेंस जमा लें। कोई हार्ड नहीं है। छात्रों की संख्या लिखना है, छात्राओं की लिखना है, दोनों को प्लस कर देना। आपको बता देना कि इतने विद्यार्थी इस कक्षा में अध्ययन करते हैं या अध्ययनरत है। जिस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का आंसर लिखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।